हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय श्रीवास्तव। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर। जेई एडवांस 2020 में मैथमेटिक्स पेपर में इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था। मैथमेटिक्स पेपर क्या, तीनों ही सब्जेक्ट के पेपर में पैटर्न इस बार केवल सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट एंड इंटीजर टाइप, ये 3 तरह के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरा पेपर एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 11th के सिलेबस का पेपर और 12th के सिलेबस का पोर्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th के पोर्शन का। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन का नंबरिंग हमने लिया हुआ है, जो जेई एडवांस का पेपर अपडेट किया था जेई एडवांस ने, सेम पेपर हमने ले लिया है। और 11th के सिलेबस में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है ए बी आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड सी डी आर रूट्स ऑफ दिस, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली सोल्यूशन लिख लिया है, जिससे टाइम कम लगे एक्सप्लेन करने में, केवल एक्सप्लेन कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बाय यूजिंग सेम फार्मूला वी हैव रिटन a plus b equal to -20, ab equal to -2020। सिमिलरली फॉर c एंड d। तो यहाँ से आप देखोगे, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ac a माइनस सी प्लस ad a माइनस डी। तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है, हम लोग रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते जब तक कि इजीली रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हों। तो यहाँ पे आप देखोगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि a प्लस बी सी प्लस डी या a इंटू बी सी इंटू डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली आप देख सकते हो, a स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखोगे a स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, इसी तरह से a स्क्वायर डी। तो हमने क्या किया, इन दोनों में आप देखोगे a स्क्वायर कॉमन लिया, कितना आ गया c प्लस डी। फिर इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन लिया, कितना आ गया c प्लस डी। इससे क्या बेनिफिट होगा, c प्लस डी हम लोगों को पता है। सिमिलरली इन दोनों में ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, देखो आप इन दोनों में हम कितना कॉमन ले सकते हैं, a। सिमिलरली ये जो बच गया, इन दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ देखना है c प्लस डी कॉमन आ गया, यहाँ पे c प्लस डी जहाँ पे कॉमन अगर आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, c प्लस डी कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। a प्लस बी, a इंटू बी, c प्लस डी, c इंटू डी, ये सारे हम लोगों को पता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं एंड आंसर इज 16,000। अब देखना, ये क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, सीक्वेंस सीरीज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। मतलब इस बार 2 तरह क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक तो इंटीजर टाइप 0 to 9 तक आंसर लिखना था, और एक था डेसिमल में लिखना था, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। अब यहाँ पे हम लोगों को गिवन है कि स्मॉल m गिवन है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस log बेस 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू गिवन है। सिमिलरली कैपिटल M इसका वैल्यू है। अब इस तरह क्वेश्चन में दिख ही रहा है हमको कि सम ऑफ 3 नंबर्स और तीनों पॉजिटिव हैं, चूंकि 3 पावर y1, 3 पावर y2, 3 पावर y3, मतलब a पावर x तो आपको पता ही है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंगिंग रियल नंबर। और am ग्रेटर देन gm आपको पता है कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर के लिए। तो वही हमने अप्लाई किया, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो यहाँ से am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर आप अप्लाई करोगे, तो ये क्या आ गया, 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट पावर 1/3। अब ये प्रोडक्ट में है
तो पावर ऐड हो गया, पावर 1/3 है, तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 का वैल्यू यहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, पेज थोड़ा सा नीचे आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज गिवन, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया इसका, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 3 पावर 4 आ गया। लॉग ले लिया दोनों साइड बेस 3 पे, यहाँ बेस 3 पे लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लॉग लिया हुआ है इसका, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है, क्लियर है सभी को। 3 पावर 4, दिस बिकम्स 4 लॉग बेस 3, तो ये आ गया इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से आप देखोगे सिमिलरली x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ भी am ग्रेटर देन gm लगा दिया हमने। x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू गिवन है, फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग ले लिया, ये ऐड हो गया, कैपिटल M आ गया, वैल्यू पुट कर। इसके बाद तो कैलकुलेशन है वो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सीक्वेंस सीरीज, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं, a1 a2 a3 be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2। तो हमको गिवन है कि AP है जिसका कॉमन डिफरेंस गिवन है, और B1 B2 B3 कोई एक दूसरा सीरीज गिवन है जो कि GP है जिसका भी कॉमन रेशियो 2 है। अब गिवन है A1 B1 मतलब AP का फर्स्ट टर्म और GP का फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल हैं एंड दैट इज इक्वल टू C। So we have to find possible value of C for which this equation holds। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन लिख लिया, जैसा कि आपको पता होगा, आई थिंक AP का सम GP का सम दोनों आपको पता होगा फॉर्मूला। AP का सम क्या होता है बच्चों, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है, 2a तो 2a, देखो यहाँ पे 2a1 फर्स्ट टर्म है प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू GP का सम a r पावर n, r इज 2 -1/2 -1। a1 b1 दोनों गिवन है c के इक्वल, तो हमने a1 और b1 दोनों की जगह c पुट कर दिया। ओके, a1 b1 का वैल्यू ये c यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये कैलकुलेशन कर लिया, c वाले टर्म को इस साइड ले गए, 2nc है, ये 2nc को इधर ले गए तो c कॉमन ले लिया, 2 पावर n -2n -1, और इधर 2n स्क्वायर, ये n को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2n स्क्वायर -2n, तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे c का वैल्यू ये आया। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन है c इज नेचुरल नंबर, तो c नेचुरल नंबर है, तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ग्रेटर इक्वल टू 1 इन इक्वलिटी लगा दिया यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई किया इस साइड। अब यहाँ से आया 2n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 2 पावर n। अब देखना बच्चों, इस केस में और कोई तरीका हम लोगों के पास नहीं होता है, ट्रायल मेथड ही होता है कि और कोई तरीका हम लोग वैल्यू आप पुट करते जाओ और चेक कर लो, और ऐसे ही वैल्यू रख रख के देखते हैं, जैसे 2 रख लिया, एक बार 4 रख लिया, 6 रख लिया, तो आप देखोगे 6 तक तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, लेकिन 7 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि n का वैल्यू मतलब हम लोगों को पुट करके ही चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्या रखेंगे, n इक्वल टू 1 2 3, मैक्सिमम कहाँ तक सेटिस्फाई करेगा ये, 6 तक, 7 के बाद 7 से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो n लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू फिर से वही वैल्यू 1 2 3 ये सब वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग इसमें पुट करेंगे। अब क्या चेक करेंगे, c नेचुरल नंबर आना चाहिए। c, अब n का वैल्यू जैसे मान लो आपने, एक हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखो आप इस वाले में, तो n इक्वल टू 1 देखो रखोगे आप तो क्या आएगा, c इक्वल टू कितना आएगा, 2 - 2 0 आ गया, तो c इक्वल टू 0 आ गया, ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि c इज नेचुरल नंबर गिवन है हम लोगों को, तो इसमें कुछ है नहीं, आप वैल्यू रख करके देखोगे। इस तरह क्वेश्चन IIT में का क्वेश्चन आता रहता है जिसमें कि वैल्यू पुटिंग आपको करना पड़ता है। तो केवल एक ही वैल्यू पे c का वैल्यू नेचुरल नंबर आ रहा है, जो कि n इक्वल टू 3 पे आ रहा है, c इक्वल टू 12। तो हमको पूछा गया है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c इज 1। ओके,
चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए 11th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री से यही एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया ट्रिगो से। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो भी फंक्शन गिवन है आपके सामने है। अब हमको पूछा जा रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का सोल्यूशन जो है वो क्या आ रहा है, अल्फा टू बीटा आ रहा है। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू बताइए। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। तो आप देख सकते हो हम लोग पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर एक जगह दिख रहा है। पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर को हमने कुछ मान लिया, लेट थीटा। अब सॉल्व करना शुरू किया तो पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू थीटा अगर माना तो यहाँ पे देखो इसकी जगह तो थीटा आ गया, इस वाले की जगह। अब इस x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 पाई एक्स। अब यहाँ से देखोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो यहाँ से 2 पाई एक्स कितना आ जाएगा, 2 पाई एक्स इक्वल टू, ये 2 थीटा हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, कितना हो गया पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। इसी तरह से हम लोग वैल्यू, अब यहाँ पे 2 पाई एक्स का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो फिर से यहाँ पे 3 इंटू पाई एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 प्लस थीटा रख दीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, कॉस 2 थीटा, ये सब आ गया। अब इसके आगे कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम बताते जा रहे हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हो सॉल्व। साइन 3 थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, इसको इस साइड ले आए। साइन थीटा पूरे में देख रहे हो कॉमन है तो कॉमन रख दिया। अब यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाई करेगा बिटवीन 0 to 1। तो 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी देखोगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इस वाले का 3 होगा। मतलब कि ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलवेज, ये क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0, और साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया तो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में पॉजिटिव होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक में। अब हमको गिवन है क्वेश्चन में x बिलोंगिंग 0 to 2, x का वैल्यू 0 से 2 है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, ये पाई एक्स माइनस थीटा जो हमने माना हुआ है, पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो पाई एक्स का वैल्यू देखो, x बिलोंगिंग 0 to 2, पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से 2 पाई, पाई बाई 4 माइनस कर दो तो ये आ गया। मतलब थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से कहाँ तक हो सकता है, 7 पाई बाई 4 तक। तो माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, मतलब देखो अब माइनस पाई बाई 4 कहाँ पे आएगा, ये आ गया माइनस पाई बाई 4। यहाँ से ये ऐसे, और एक राउंड घूम करके आप पहुँचोगे तो फिर से क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 4, और यहाँ पे 0 से पाई। तो दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया हमने, तो यहाँ से वैल्यू देखो आ गया 0 से पाई। अब थीटा का वैल्यू क्या है, पाई एक्स माइनस पाई बाई 4। तो पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू कहाँ तक आ गया, 0 से पाई। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया तो एक्स का वैल्यू 1/4 से 5/4। अब क्वेश्चन में गिवन है अल्फा से बीटा, तो ये क्या हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, अब देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है सारा। अब ये देखिए मोर देन वन करेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 1। तो मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 अगर हमको गिवन है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, z इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। आर क्या होता है उसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस 1 है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर की जगह 1 ई पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमको पूछा गया जेड प्लस हाफ का मॉडुलस, इसलिए हमने क्या किया, ये -1/2 को इस साइड ले आए तो प्लस माइनस हाफ ही आ गया। जेड प्लस हाफ इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा की जगह हमने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रख दिया। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मॉडुलस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो मॉडुलस ऑफ जेड पावर एन क्या होता है,
मॉडुलस जेड का पावर एन। उसी तरह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कितना है, हाफ है। हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेकर के उसका पावर हाफ लगा देंगे। तो मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लगा दिया हमने। और बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, स्क्वायरिंग कर लेना इसको। 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 9। इसी तरह से सिंप्लीफाई आप कर लोगे इसको, ये आ जाएगा 25 माइनस 24 कॉस थीटा पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो पावर 1/4 हो गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू, तो टू फाइंड मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम लोग, 1, तो 1 पावर 1/4 1, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 1/2। तो ऑप्शन सी हो गया, ये दिया हुआ है हमको। और फिर हमको पूछा गया है मॉडुलस जेड का वैल्यू, तो हमने 2z लिख लिया ऊपर से, 2z यहाँ से आप लिख सकते हो, तो जेड 2z का वैल्यू आ गया ये, यहाँ से देखो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इस साइड, तो 2z इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस 4 ई पावर आयोटा थीटा -3। तो ये 2z का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद सिंपल है, 2z का मॉडुलस, फिर से वही चीज, इस पूरे का मॉडुलस। अब इस पूरे का मॉडुलस हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 प्लस मॉडुलस ऑफ दिस। ये कैसे आया, ये इनइक्वलिटी होता है, आपने पढ़ा होगा। कौन सा इनइक्वलिटी होता है भाई, ये इनइक्वलिटी होता है ये मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। तो यहाँ पे z1 क्या लिया हमने, -1, z2 ये लिया, तो मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो मॉडुलस ऑफ z1 -1 का मॉडुलस 1, और फिर से वही केस, ये क्या कर दिया हमने, अंडर रूट, तो मॉडुलस लेके फिर उसका अंडर रूट ले लिया। ये ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, फिर से वही, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या रखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा का वैल्यू -1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 49 पावर 1/4 √7, तो 1 प्लस √7। अब देखना √9 3 होता है, तो ये वैल्यू तो 4 से लेस है पूरा, तो 2z का मॉडुलस क्या आ गया, 4 से लेस, तो z का मॉडुलस 2 से लेस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये मोर देन 1 करेक्ट है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना बहुत, इसमें बस क्या है कि अगर कोई भी x प्लस आयोटा वाई मान के स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व करने लगेगा, तब तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। है इक्वेशन का क्वेश्चन, देखना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, z⁴ माइनस मॉडुलस z⁴ इक्वल टू 4 आयोटा z²। हमने क्या किया कि ये हम लोगों को पता है क्या, z² इक्वल टू होता है z⁻। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे z² की जगह हमने मॉडुलस z² का वैल्यू होता है z⁻। तो ये मॉडुलस z⁴ है, तो z⁻ का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि यहाँ से z² इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ भी z² आएगा, तो z² कॉमन लिया, तो ये क्या आ गया, z² माइनस z⁻² इक्वल टू 4 आयोटा z²। z² हमने कैंसिल कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि z कैन नॉट बी जीरो। क्यों नहीं जीरो हो सकता, देखो दिया हुआ है कि z का रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो है, जो 2 z पॉसिबल हैं उसमें एक का रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो है, दूसरे का रियल पार्ट लेस देन जीरो है, मतलब कि पॉजिटिव या निगेटिव तो रियल पार्ट है ही। अब रियल पार्ट अगर है उसका, इसका मतलब z जीरो तो हो नहीं सकता। z जीरो कब हो सकता है, जब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हों। तो हमने यहाँ पे इसलिए इसको हटा दिया, क्योंकि z जीरो नहीं हो सकता। अब z² माइनस z⁻², अब z का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस आयोटा वाई। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, xy इक्वल टू 1। अब देखना पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। अब xy इक्वल टू 1 क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। अब मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट्स
डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, मिनिमम डिस्टेंस किसके लॉन्ग होता है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होता है। तो ये हमने ले लिया कौन सा लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन ले लिया। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के लॉन्ग ये आएगा हम लोगों का मिनिमम डिस्टेंस। तो ये कहाँ कट करेगा, y इक्वल टू एक्स को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसके साथ y इक्वल टू एक्स, तो ये पॉइंट आएगा 1 1, ये -1 तो 1 1 और -1 के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए बाइनोमियल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन देख करके ही लोग डर जाएंगे। बच्चे डर भी गए, बहुत सारे बच्चे बोले सर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें इसमें। और इस तरह क्वेश्चन पहले इसमें जो सीरीज यूज किया हुआ है पहले भी इस तरह क्वेश्चन आ चुका है जेई में। देखिएगा आप लोग ध्यान से। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एस आर, मतलब एस आर बोल दिया कि ये तो सिंपल एन सी आर हो गया, मतलब एस सी आर। जी एम एन डिफाइन किया, ये चीज़ है एफ एम एन पी। और एफ एम एन पी क्या चीज़ है, ये तो पहले हम लोग एफ एम एन पी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एफ एम एन पी देखो क्या है, एम सी आई एन प्लस आई सी पी पी प्लस एन पी माइनस आई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो इसको वैल्यू लिख दिया इन सब का। ये फैक्टोरियल एन प्लस आई कैंसिल हो गया। एम सी आई इसको फिर से हमने देखा कि इसको ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम फिर से वहीं पे आ गए। अब देखना p प्लस एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल, हमने क्या किया फैक्टोरियल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया पी सी एन एम सी आई पी प्लस एन सी पी हो गया। ये p प्लस एन सी एन भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया एन सी पी माइनस आई। अब एफ एम एन पी क्या है, इसी का सिग्मा। तो इसका सिग्मा हमने ये लिख लिया। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है ये चीज़, इसका वैल्यू ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये रख दिया हमने यहाँ से ये वैल्यू। अब ये वैल्यू रखने के बाद देखना यहाँ पे आई का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से p तक। तो ये वाला p जो है, आई का वैल्यू 0 से p तक वेरी कर रहा है, तो इसका वैल्यू ये है ये। तो यहाँ पे इस वाले क्वांटिटी में देखना कहीं आई नहीं है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक, ये लिख लिया। अब ये एक सीरीज होता है, ये अगर आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा कि कोई भी सीरीज अगर इस तरह का होता है ना, जहाँ पर कि इन दोनों का, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इन दोनों का सम कांस्टेंट आ रहा हो और ये नीचे वाले का भी सम कांस्टेंट आ रहा हो। कांस्टेंट मीन्स के, दोनों का सम देखो आर। कांस्टेंट मीन्स जो वेरी नहीं कर रहा हो। देखो यहाँ वेरी क्या कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, तो इन दोनों का सम करोगे तो आर कैंसिल, के आ गया। इन दोनों का सम एम प्लस एन, इसमें आर नहीं है। मतलब ऐसे केस में सीधे इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, एम प्लस एन सी के। इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो बाइनोमियल के सीरीज का पार्ट है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। के बाद हम एक वीडियो बाइनोमियल सीरीज का ही उसमें रख देंगे, जिसपे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, किस तरह से इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें, वो सब चीज़ें हम उसमें आपको डिटेल में बता देंगे बाइनोमियल में। तो आपको कोई बाइनोमियल सीरीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बीच में आया, फिलहाल इतना आप याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखिए m प्लस एन, ये i कैंसिल हो गया, p तो m प्लस एन सी पी, यही चीज़ अप्लाई कर दिया। ये आ गया एफ एम एन पी का वैल्यू। अब देखो जी एम एन क्या डिफाइन किया हुआ है, एफ एम एन पी बाई एन प्लस पी सी पी। तो एम प्लस एन सी पी से डिवाइड कर दिया। इधर यहां से देखो आप, ये एफ एम एन पी है, एम प्लस एन सी पी से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो एम प्लस एन सी पी आ गया। अब इसका सम फिर से ये आपने पढ़ा होगा, सिग्मा एन सी आर आर इक्वल टू 0 टू एन क्या होता है 2 पावर एन। यहाँ पे देखो p इक्वल टू 0 से m प्लस एन, देखो r इक्वल, यहाँ जो r है r का वैल्यू 0 से कहाँ तक वेरी करना चाहिए, यहाँ तक ऊपर वाले तक। तो यहाँ पे देखो p का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से कहाँ तक, ये m प्लस एन है तो m प्लस एन तक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पावर m प्लस एन। मतलब फाइनली जी एम एन का वैल्यू कितना आ गया 2 पावर m प्लस एन। अब पहला ऑप्शन, अब हमको पूछा जा रहा है
फर्स्ट ऑप्शन में जी एम एन और जी एन एम, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम होंगे। 2 पावर m प्लस एन, देखो पहला m है दूसरा m प्लस एन, तो इसको 2 पावर n प्लस m भी लिख सकते हैं, जी एन एम हो गया। सिमिलरली जी, अब इजी है, अब इसके बाद आप आराम से डिकोड कर सकते हो। जी एम एन प्लस एन, तो m, देखो m प्लस एन, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसको m प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस वन एन, तो ये आ गया। इसी तरीके से बाकी आप चेक कर सकते हो, ये 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ओके, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन, वैसे तो हम बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन ही आया हुआ है परमुटेशन कम्बिनेशन का, कि इस तरह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें देखो बोला जा रहा है कि एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट ए फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ एवरी मंथ। बोल रहा है कि इंजीनियर जो है वो फर्स्ट 15 डेज में 4 डेज उसको विजिट करना है, लेकिन ये काम हमको करना है कि नो 2 विजिट्स टेक प्लेस ऑन कंजिक्यूटिव डेज, कंजिक्यूटिव डेज में 2 विजिट नहीं होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कितने तरीके पॉसिबल हैं? तो हम लोगों ने क्या किया, ये बना लिया कि ये फर्स्ट विजिट उसने किया, यहाँ पे सेकेंड विजिट किया, थर्ड विजिट और फोर्थ विजिट। अब ये क्या चीज़ है, x1, x2, x3, x4 और x5। हमने ये बोला कि जिस दिन उसने फर्स्ट विजिट किया उससे पहले मान लिया हमने x1 डेज के बाद वो विजिट किया, जैसे कि 1 to 15 जून में बोल रहा है, तो फर्स्ट डे नहीं गया, सेकेंड डे नहीं गया, थर्ड डे नहीं गया और फिर फोर्थ डे गया, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों, फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, अब फिर वो फर्स्ट टाइम गया तो x1 3 हो गया। अब जब विजिट किया उसने, उसके बाद उसने मान लिया कि 2 डेज के बाद विजिट किया, तो x2 का वैल्यू 2 हो गया। फिर उसने बीच में एक दिन का गैप कर दिया तो x3 का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह से उसने अपना विजिट किया और लास्ट में हो सकता है कि वो 14 डे पे विजिट किया हो तो 15 डे पे विजिट नहीं किया, हो सकता है 15th डे पे विजिट किया हो तो x5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या यहाँ पे फर्स्ट डे पे ही विजिट कर लिया तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स x1 एंड x5 ये दोनों कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x2, x3, x4 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि मिनिमम कम से कम एक दिन का गैप उसमें होना ही चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने किया होगा पहले, अगर नहीं किया होगा तो इस तरह का भी एक वीडियो हम आगे भी बना के डालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो उसमें ये डिटेल हम इस तरह के इक्वेशंस, जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं आप फॉलो करते रहिए वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो जब भी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11, इसका हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे चूंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 टर्म है, यहाँ पे 3 है तो पावर 3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो फिर से बता दे रहे हैं, ये सीरीज जो है परम्यूटेशन में मल्टीनोमियल में आता है ये चीज़, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अदरवाइज हम एक इसका वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ये आ गया। इसी का अल्टरनेट मेथड है, डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद कर सकते हो, ये फार्मूला भी बताते हैं हम लोग कि अगर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 डेज, मतलब नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कंजुगेटिव, तो ये होता है n माइनस आर प्लस 1 सी आर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15 है, और r का वैल्यू 4 है, ये चला गया 495। यहाँ बोल रहा है इन ए होटल 4 रूम्स अवेलेबल। ओके, इस तरह क्वेश्चन तो पहले भी जेई में आ चुका है, आप देखिएगा, तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन इजी आया था, मतलब इस रेफरेंस में इजी की पहले इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं तो इजी बोला जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 6 पर्सनस हैं एंड वी हैव टू एकोमोडेट देम इन 4 रूम्स, और एटलीस्ट 1 पर्सन, एक रूम में कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन होने चाहिए, तो सब में तो एक एक होना ही चाहिए। अब किसी एक रूम में 2 कर दिया तो 3 तो हो नहीं सकते,
तो 2 रूम में 2 होंगे, 2 रूम में 1, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, यही ऑप्शन। तो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। ग्रुपिंग का ये फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाई जितने जितने ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग करना है। तो 1 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग करना है। अब फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स, जितने ग्रुप्स इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 2 ग्रुप 1 1, ये 2 ग्रुप इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हैं। 1 1 ये 2 और 2 2 ये 2, इतने के फैक्टोरियल से यहाँ पे और डिवाइड करते हैं, 45 आ गया। अब हमारे पास कितने बन गए? 4 ग्रुप्स बन गए। आप ऐसा सोचिए कि 4 पैकेट्स हमारे पास हैं और उनको 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 पैकेट्स को 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 4। तो 45 इसका वैल्यू कितना आ गया? 45 इंटू फैक्टोरियल 4, 1080। ये क्वेश्चन है इलिप्स एंड पैराबोला का, ये भी इजी क्वेश्चन में होगा। आप बोल सकते हो इसको कोनिक सेक्शन बोल सकते हो, या पैराबोला एंड इलिप्स बोल सकते हो, दोनों से। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a2a एंड a माइनस 2a। तो हमने a2a ले लिया। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? लेमडा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स है, तो पॉइंट हमने लेमडा 2 लेमडा ले लिया। तो टेंजेंट का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, t इक्वल टू 0 होता है। टेंजेंट का इक्वेशन t क्या होता है? वी रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई x(x1), वाई स्क्वायर बाई y(y1), x बाई x प्लस x1 बाई 2 एंड y बाई y प्लस y1 बाई 2। ये रिप्लेसमेंट होता है टेंजेंट के लिए, t लिखने के लिए। तो t के लिए ये रिप्लेसमेंट हमने लगा दिया यहाँ पे पैराबोला में। इसका स्लोप देखो आ गया 1। इसी तरह से इलिप्स में लगा दिया। इलिप्स में रिप्लेसमेंट लिख दें। रिप्लेसमेंट क्या होता है t के लिए? एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1 बाई 2, y की जगह y प्लस y1 बाई 2, और एक्स वाई अगर कहीं है तो xy1 प्लस yx1 बाई 2। ये रिप्लेसमेंट होता है क्या लिखने के लिए? t लिखने के लिए, कैपिटल T। ये इसी तरह से हमने इलिप्स के लिए लिख लिया। दिया हुआ है दोनों का स्लोप, दोनों परपेंडिकुलर हैं टेंजेंट्स, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो गया, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया। अब इलिप्स का इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो e इक्वल टू √1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 1/√2। ये क्वेश्चन है, देखिए अब हाइपरबोला बोल रहा है कि ये हाइपरबोला का ही प्योर क्वेश्चन है। हाइपरबोला, तो फर्स्ट क्वेश्चन था इलिप्स एंड पैराबोला मिक्स करके, ये हाइपरबोला हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लोग हाइपरबोला पे कोई पॉइंट पी लें, इस पे की क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार फिर से। सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी पासेस थ्रू पॉइंट 1 0। बोल रहा है कि हाइपरबोला पे अगर हम कोई पॉइंट लें पी और उस पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो कहाँ से पास हो रहा है? 1 0 से पास हो रहा है। तो 1 0 से पास करा दिया हमने। अब बोल रहा है कि नॉर्मल एट दिस एज इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन ऐसे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या होगा? ये 90 है, ये 45, ये 45, मतलब ये 135। तो यहाँ पे देखो ये 45, तो अगर नॉर्मल 45 डिग्री बना रहा है तो टेंजेंट 45 क्यों? क्योंकि ये 90 है, तो ये 45 हो गया, मतलब दिस इक्वल टू दिस। अब हमको बोला जा रहा है कि अब देखना इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी कितना हो गया? -1, क्योंकि ये एंगल 135, तो स्लोप कितना हो गया? -1। तो नॉर्मल का स्लोप -1 अगर है उस पॉइंट पे, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? +1। तो हमने क्या किया? पॉइंट मान लिया P, a sec थीटा b tan थीटा, उस पर टेंजेंट का इक्वेशन अगेन वही जो ऊपर बताया था आपको, t इक्वल टू 0 से लिख लिया ये,
अब ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, 1 0 से, तो इसको 1 0 से पास करा दिया हमने। 1 x की जगह 1, y की जगह 0, a इक्वल टू सेक थीटा आ गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप निकाल लिया, ये आएगा, स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो। उसको 1 रख दिया तो b इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा आ गया। अब यहाँ से सेंट्रिसिटी क्या होता है हाइपरबोला का, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 रखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 √2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, √2। तो वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 1 to √2। अब यहाँ पे देखो पी पॉइंट ए सेक थीटा, बी टेन थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, ए का वैल्यू सेक थीटा आया था तो सेक थीटा यहाँ रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। बी का वैल्यू टेन थीटा आया था, टेन स्क्वायर थीटा। पॉइंट एम 1 0 लिया हुआ है, तो एम पी फाइंड आउट किया, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर लिया एम पी। अब देखना डिस्टेंस फार्मूला से अगर हमने एम पी फाइंड आउट किया, ये देखना यहाँ से एम पी, और ये देख सकते हो कि एम पी और पी एन दोनों क्या है, इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एम पी इंटू पी एन, और एम पी और पी एन क्या है, दोनों इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि हाफ, देखो आप, हाफ एम पी इंटू पी एन, तो एम पी का स्क्वायर 10⁴, 10 किसके इक्वल है, बी के, तो ये आ गया। ये क्वेश्चन है सर्कल का, देखो सारा चीज कवर हो गया। एलिप्स पैराबोला एक क्वेश्चन में हो गया, हाइपरबोला एक क्वेश्चन हो गया, सर्कल एक क्वेश्चन हो गया। भाई स्ट्रेट लाइन मांग के चलते हो तो सभी में यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब यहाँ पे देखना हमको बोला जा रहा है ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर हमको गिवन है 0 0। PQ is a chord of this circle and equation of line passing through P and Q is 2x plus 4y equal to 5। ये 2x plus 4y equal to 5 गिवन है हमको। If the center of the circumcircle of triangle OPQ lies on the line x plus 2y equal to 4। आप देखोगे x plus 2y equal to 4 इसके पैरेलल है। इसका स्लोप देखो कितना है, -1/2। इसका स्लोप है -½ और इसका भी स्लोप है -½ ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होने से क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ से, और ये सर्कम सर्कल है किसका, ओ पी क्यू का, तो यहाँ से हमने ये लाइन इस पे, चूंकि देखो सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करोगे आप। अच्छा ओ से क्यों पास हो रहा है ये, क्योंकि ये ओ पी क्यू इसका सर्कम सर्कल है, ये वाला, ये है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, तो ये तीनों पॉइंट से पास होगा ही होगा। ओ पी क्यू ट्रायंगल ओ पी क्यू इसका सर्कम सर्कल है, ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। और यहाँ से परपेंडिकुलर हमको पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, परपेंडिकुलर भी होगा, चूंकि ये पैरेलल हैं इसलिए इसके सेंटर को भी ज्वाइन करोगे वहाँ से मैच करेगा। अब हमने क्या किया, ओ एम फाइंड आउट कर लिया। कैसे ओ एम फाइंड आउट किया, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ओरिजिन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का डिस्टेंस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हमने लगा दिया। ओरिजिन का ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ओ एम आ गया। ओ सी भी वही इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लिया। अब सी एम, तो सी एम क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ओ सी माइनस ओ एम, ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखना यहाँ से सी पी और सी ओ दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सी पी इस सर्कल का रेडियस है, सर्कम सर्कल का, और सी ओ भी इसका रेडियस है, तो सी पी इक्वल टू सी ओ। सी ओ हम लोग यहाँ से ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी पी आ गया, सी ओ आ गया। अब पी एम यहाँ से आप देखो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कैसे, पी एम क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर, तो पी एम आ गया। पी एम आ गया तो ये आ जाएगा ओपी, ओपी क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस
PM स्क्वायर, ये PM स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो R का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चन मान सकते हो आपकी क्लास 11 पोर्शन से हैं। कुछ क्वेश्चन मिक्स मान सकते हो जो हमने क्लास 12th में रखा है, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में वहाँ पे क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो उसको हमने 12th में ही मान के रखा है। तो इस बार 11th का पोर्शन थोड़ा सा कम था, 35% के अराउंड मान सकते हो आप, और ज़्यादा पोर्शन क्लास 12th का था। तो ये जेई का पेपर हो गया आपका, पेपर का सोल्यूशन जो क्लास 11th के पोर्शन का है। क्लास 12th के पोर्शन का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके बाद। तो ये 11th में जो बच्चे हैं वो 11th के पेपर को ट्राई कर सकते हैं, जितना भी टॉपिक पढ़े होंगे अभी तक, मैक्सिमम टॉपिक आई थिंक पढ़ चुके होंगे, कोऑर्डिनेट चल रहा होगा ज़्यादातर बच्चों का, तो बाकी टॉपिक यहाँ से बाकी टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखोगे मोर और लेस लगभग सारा टॉपिक कवर हो गया। क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन हो गए, परमुटेशन के 2 क्वेश्चन हो गए, बायनोमियल का 1 क्वेश्चन हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन हो गए, एक सर्कल से, एक पैराबोला इलिप्स से और एक हाइपरबोला से। स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं हम लोग सभी में। ओके, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा। तो अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे क्लास 12th के पोर्शन से जो भी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, और उसके बाद जैसा कि अभी बायनोमियल का सीरीज इसमें आया था, तो बायनोमियल सीरीज आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो केवल उसी पे हम अपलोड कर देंगे। ओके बच्चों, गुड लक। अब अगला वीडियो जब तक अपलोड करते हैं, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। ओके, गुड बाय।